नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। बाड़मेर के पंचायतों को हेलीकॉप्टर बना देने वाली परिसीमन की कहानी, कांग्रेस की अंदरूनी सियासत और नए अध्यक्ष को लेकर उठे सवाल। आज आपको सब कुछ अनक्लटर्ड और साफ साफ करके बताएंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है दोस्तों, ये प्रदेश की राजनीति की असली नब्ज है। देखने से पहले अपनी सीट बेल्ट आप कस लीजिए, क्योंकि वो सुनने वाले हैं आप शायद जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। जिस तरह से राजस्थान की सियासत में बयान तूफान मचाते हैं, उसमें से एक भाषण चर्चा में है जिसने एक साथ कई परतें खुलती देखी। पंचायत परिसीमन की गड़बड़ियां, आने वाले चुनावों की तैयारियां, कांग्रेस संगठन की अंदरूनी कहानी और जातीय समीकरणों की वो राजनीति जिसे कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन आज कही गई। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं ये पूरी कहानी। तो सबसे पहले उस मुद्दे की जिसने भीड़ में बैठे लोगों को भी चौंका दिया, वो है परिसीमन। नेताओं का कहना है कि गांव ऐसे उड़ा दिए गए हैं जैसे हेलीकॉप्टर में डालकर कहीं भी पटक दिया गया हो। मतलब जहां किसी पंचायत की सीमा होनी चाहिए, वहां बिल्कुल उल्टा नक्शा बना दिया गया है। एक गांव को उठाकर दूसरी पंचायत में डाल दिया गया है, फिर वहां से एक और गांव को उठाकर अगली पंचायत में सेट कर दिया गया। किसी नियम का ध्यान नहीं है, किसी व्यवस्था का पालन नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा दिया गया है। और जनता भी यही कह रही है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि अब हमारा गांव कौन सी पंचायत में है। और इसका अगला हिस्सा पूरी राजनीति की टोन को समझाता है। नेताओं का कहना है कि अगर अगली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये सारी गलतियां सुधार दी जाएगी। जो फैसले बिना सोचे समझे लिए गए, उन्हें मजबूती से ठीक करेंगे। यानी कि सीधे शब्दों में परिसीमन से नाराज लोगों को आश्वासन मिल गया कि हम सब ठीक कर देंगे। और नेताओं ने जिस तरह से शिव विधानसभा का जिक्र करते हुए भी कहा कि यहाँ कांग्रेस का मजबूत साथी ही टिक पाएगा और चुनाव हम एकजुट होकर लड़ेंगे, तो ये सारे संकेत हैं कि स्थानीय समीकरण मजबूत किए जा रहे हैं, गुटबाजी कम करने की कोशिश की जा रही है और टिकट का फैसला योग्यता और ताकत के आधार पर होगा। यानी ये सीधा संदेश कि जो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा वही आगे जाएगा। नए अध्यक्ष को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। क्यों इन्हें बनाया? अनुभव कम है क्या? किसी और जातीय समुदाय का क्यों नहीं बनाया? लेकिन इसका जवाब सख्त और साफ था कि नए अध्यक्ष ने एनएसयूआई से शुरुआत की, युवा कांग्रेस, फिर संगठन में लगातार काम किया, 20 साल का राजनीतिक अनुभव लिया और सभी साथियों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। यानी कि क्लियर था, अध्यक्ष नया है लेकिन अनुभव में कमजोर नहीं है। और इसका एक दिलचस्प किस्सा और भी हम जोड़ देते हैं। जब वो खुद 1992 में अध्यक्ष बने थे ना, तब जिले के बड़े नेताओं ने साफ कह दिया था कि हम आपको अध्यक्ष मानते ही नहीं। ये किस्सा इसलिए जोड़ा गया क्योंकि राजनीति में विरोध, असहमति और गुटबाजी हमेशा होती है, लेकिन संदेश था नेता बने रहना है तो विरोध झेलना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, जो नाराज है उनसे दूर मत भागो, सबसे पहले उन्हीं को फोन करो। ये अनुभव वाली लाइन भीड़ में कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई। वहां खुलकर उन्होंने कहा कि कई लोग पूछ रहे थे कि अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बनाए गए, हमारी बिरादरी को क्यों नहीं मिला। जवाब, सबने फॉर्म भरे थे, सबको मौका चाहिए था, लेकिन अध्यक्ष एक ही बनता है साहब। और फिर जोधपुर संभाग के आंकड़ों को दिखाते हुए बोला कि 50 साल में जाट अध्यक्ष शायद ही बने हों। माइनॉरिटी को 3 जिलों में प्रतिनिधित्व मिला है और इस बार संतुलन बनाते हुए जिले दर जिले प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि ये संदेश दिया गया कि प्रतिनिधित्व सभी का है, लेकिन चयन एक का होता है, वो भी संतुलन के साथ। और यहाँ 2 बातें साफ हो गई सभी कार्यकर्ताओं से कि आने वाले चुनाव कांग्रेस के झंडे के नीचे ही लड़ा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, 14 तारीख को जो निर्देश दिए जाएं उनकी पूरी तरह से पालना की जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचा जाए। और लास्ट में सभी जिला अध्यक्षों को बधाइयां दी गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ खड़ी करने की अपील की गई। ये थी वो बाड़मेर की मीटिंग, बाड़मेर का भाषण, जिसे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि जो गुटबाजी हवा दी जा रही है उसको कैसे रोकने वाले हैं। ये आने वाले महीनों की रणनीति और समीकरण के दिशा भी दिखाते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? क्या बाड़मेर की आंतरिक कलह जिसके बारे में हम सभी चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में वो इन सारी चीजों को करने के बाद छुप जाएगी, ढप जाएगी? सबका फोकस 14 दिसंबर की रैली पर है। क्या कहते हैं आप? सब एकजुट होकर इस रैली को सक्सेसफुल बना पाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।